जी हाँ, आपकी बार किसका उत्तर प्रदेश आज फुल एंड फाइनल है। यूपी चुनाव का 7वां चरण यानी आखिरी चरण का मतदान है और आज दिन भर आप मेगा कवरेज देखने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, शाम 4 बजे से लगातार न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य का सबसे सटीक एनालिसिस आपके सामने होगा। तो आइए दिन की बड़ी शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही आखिरी चरण का मतदान जारी है और देखिए 9 बजे तक वोटिंग परसेंट कितना रहा है अब सामने आ चुका है। अलग अलग जिलों में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना वोटिंग परसेंटेज है। सुबह 9 बजे तक कुल मिलाकर के 9% मतदान। और कहां पर कितना? गाजीपुर में 8%, जौनपुर में देखिए 9%। इसके अलावा वाराणसी में भी 9% ही मतदान की खबर है। आजमगढ़ में 8, भदोही में 7, चंदौली में 8%, गाजीपुर में 8%, जौनपुर में 9%। सबसे ज्यादा मऊ में इस वक्त नजर आ रहा है जहां पर 10% अभी तक मतदान हो चुका है। मिर्जापुर में 9%, सोनभद्र 8%, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र यहां भी 9%। जबकि अगर अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र की बात करें 8%, वहां पर 1% कम वाराणसी से मतदान। ये देखिए आजमगढ़ में 8, भदोही में 7%, चंदौली में 8% मतदान, गाजीपुर में 8%, जौनपुर में 9%, मऊ में सबसे ज्यादा है 10% अभी तक। वहीं मिर्जापुर में 9%, सोनभद्र में 8%, वाराणसी में 9%। ये हम आपको दिखा रहे हैं पूरे 9 जिलों का हाल और 9% ही ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए इन 54 सीटों पर अभी तक मतदान की खबर मिल रही है। 613 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 349 सीटों पर, याद रखिए 349 सीटों पर पिछले फेज में ही चुनाव खत्म हो चुका है। यानी जिसकी भी सरकार बननी होगी वो अपना रास्ता तय कर चुका होगा, बहुत करीब या फिर आगे भी। बहरहाल कांटे की टक्कर की बात हर बार कही जा रही है। हर फेज में 403 कुल मिलाकर के सीटें, 202 ये जादुई आंकड़ा सरकार बनाने का। और आज तय हो जाएगा कि आज पूर्वांचल के इस रण में कौन किस पर भारी साबित होता है। आज तमाम दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। और याद रखिए शाम 4 बजे से लगातार न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य का आज सबसे सटीक सुपर एक्सक्लूसिव, जी हां, आज एनालिसिस आप देख पाएंगे। लेकिन चलिए, मतदाताओं के मन की बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। चप्पे चप्पे पर है न्यूज़ 24, आज अंजाम की लड़ाई है। तो ऐसे में देखिए राजीव रंजन आपको इस वक्त आजमगढ़ से नजर आ रहे हैं, वाराणसी से संजीव त्रिवेदी, जौनपुर से ऋषिकेश नजर आ रहे हैं, दीपक दुबे को भी आप देख सकते हैं मऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत देव गाजीपुर से, मिर्जापुर से मनोज पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आइए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की बात हम करेंगे, लेकिन पहले अखिलेश यादव उनके संसदीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, आजमगढ़ की। मैं सीधा रुख राजीव रंजन का करती हूं। राजीव, लहर थी 2017 में, लेकिन फिर भी ये तथ्य कि सिर्फ एक सीट 10 में से बीजेपी निकाल पाई थी। इस बार ये फाइट टफ हुई है, कांटे की हुई है। किस राह पर है यहां की लड़ाई? देखिए आशा, पहले बातचीत में 2 चीजें शुरू करते हैं। मैं यहाँ सुबह से हूँ और ज़्यादातर लोग जो देखते हैं न्यूज़ 24 को या हम लोगों को देखते हैं तो उनका पहला सवाल यही होता है कि टुडेज चाणक्य क्या कह रहा है और कितने बजे आएगा। तो इससे ये लगता है कि पूरे देश को टुडेज चाणक्य और न्यूज़ 24 के एग्जिट पोल का इंतज़ार बहुत ज़्यादा है। लोग सोच रहे हैं जल्दी से मतदान खत्म हो और टुडेज न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल सामने आए तो वो बेसब्री, वो बेकरारी खत्म हो कि कौन कहां सरकार बना रहा है या किस तरह का रुझान आ रहा है। कितना सटीक एग्जिट पोल जो आता रहता है उसका इंतजार लोगों में बहुत ज्यादा है। जहां तक मतदान की आपने बात की, तो इससे पहले कि मैं कहूँ कि आजमगढ़ में 8% मतदान हुआ है, मैं अपने पोलिंग बूथ पर खुद ही आ गया हूँ और ये देखिए मैंने मतदान भी कर दिया। और पूर्वांचल के लोगों से न्यूज़ 24 ये अपील करता है कि 6 चरणों में जो मतदान हुआ है वो उसमें 7वां चरण आप देखिएगा पूर्वांचल सबसे अव्वल निकल करके आएगा। सबसे ज़्यादा मतदान इसी चरण में होगा। मैंने आपको बताया, मैंने अपने मत का प्रयोग कर लिया है अभी और मैं अपने जो घर का बूथ है वहाँ पर हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं भी जो वोट दे करके आए। जो आजमगढ़ की सियासत के बारे में आपने बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का ये गढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पे बहुत काम। आप बहुत पूछते रहे हैं राजीव, पूरे चुनाव आप लोगों से पूछते रहे हैं वोट देकर। जो लोग बाहर निकलते हैं उनसे पूछते हैं किस मुद्दे पर वोट दिया। राजीव, आपने किस मुद्दे पर वोट दिया?
देखिए, मैंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट दिया है। मैंने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है और मैंने इसलिए भी वोट किया है कि जो लोग तमाम वजहों से, तमाम व्यस्तताओं से, तमाम धूप गर्मी का हवाला देकर वोट नहीं देते हैं, उनको ये दिखाने के लिए भी वोट दिया है कि मैंने पिछले 6-7 महीनों में 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र किया है और अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए मैं अपने पोलिंग बूथ पर आया हूँ और मैंने वोट दिया है तमाम व्यस्तताओं के बावजूद। और मैंने वोट जो किया है वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कहा है। जैसे लोग मुझे माहौल क्या है मैं अपना रुख नहीं बताते आशा, वैसे मैं भी आपके सवाल पे अपना रुख नहीं बताऊंगा। बहरहाल यहाँ पर कुछ मतदाता है जिनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है, पोलिंग हो रही है। अरे शांति तो रहती ही आजमगढ़ में जी, शांति चाहिए भी। बाकी मिजाज क्या है सबका भाई अलग अलग मिजाज, अपने हिसाब से लोग देंगे। अब वो कल पता ही 10 तारीख को पता ही चल जाएगा। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है परिवर्तन है और क्या। परिवर्तन करना है आजमगढ़ सदर सीट पर या सरकार हर पर? जगह। हम तो अपने ही यहाँ करेंगे, हम तो दूसरे सीट पे नहीं जा सकते ना। नहीं, आप परिवर्तन सरकार का कह रहे हैं कि सीट का? सीट का नहीं, सरकार का। सरकार का। क्योंकि बहरहाल बहुत अच्छी तरह से जब सब हो रहा है और आपका चैनल भी बहुत सलीके से दिखा रहा है और ऐसे चलना चाहिए। आप बताइए भैया। निश्चित रूप से विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में सशक्त कानून व्यवस्था के लिए और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए वर्तमान सरकार ही के पक्ष में मतदाताओं का रुझान लगता है और हमने भी इसी मुद्दे को दृष्टिगत रखते हुए वोट किया है। वोट डाला? हाँ? का दिमाग में रहा वोट देव में? ना दे रखे, हाँ? ना दे रखे वोट। देखा ये वोट देवा में तना दूर से चली ली तू एज से ना देबा का भाई नहीं हाँ? दे के आवत है। अरे दे भैला तो का दिमागवा में रहा लोटवा देत के कहा रही कहा मत्ती रहती कहा हाँ? रहती कहा कुछ बिना सोचले ही दे दला। हाँ, आप बताइए। हमने देश हित में वोट दिया है। राष्ट्र सबसे बड़ा है, बाकी सारी चीज़ गौड़ है। अगर देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा, इसलिए हमने बीजेपी को वोट दिया है, क्लियर कट। नहीं, एक बात बताइए, मैं थोड़ा आजमगढ़ के बारे में ये जानना कि हमेशा जब बीजेपी की लहर चलती है यहाँ तो आके रुक जाती है वो आंधी। तो इस बार जो है उम्मीद है कि 4 सीट बीजेपी मारेगी। 10 में से? हाँ, 4 सीट। उसमें ये वाली सीट भी है कि ये नहीं? भी खतरे में है, ये भी है, ये भी सीट बीजेपी को जाएगी। अगर बनिया वर्ग अगर साथ दे देगा चली जाएगी जी। आप बताओ बच्ची। हमने भी वोट बीजेपी को ही दिया है। अरे किसको दिया इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं। आपके दिमाग में मुद्दा क्या था ये मेरा जानने। दिमाग में मुद्दा है कि अब तक जब भी बीजेपी ने जहाँ जहाँ भी जीता है उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों को दी हैं, ठीक है। लेकिन इतने सालों से यहाँ पे जितनी भी हुआ है, मतलब यहाँ से जो भी जीते हैं, कभी भी यहाँ की रोड हम यहाँ से पैदल जाते हैं ड्यूटी करने, मगर यहाँ का कोई भी रोड, हमारी गली कि कोई भी रोड जो गड्ढा से भरपूर है, गड्ढे में पानी है अभी भी? जी अभी भी है। तो इस सरकार में भी कुछ नहीं हुआ? 1 महीने से अंदर बना है हमारी गली। 7 साल से हमारी गली बनाने। जब यहाँ से हमारी सरकार जीत रही है तो उसको करना चाहिए ना। वोट लेने के बाद सब गायब हो जाते हैं तो क्या है। हाँ, क्या भैया कुछ बोलना है? नहीं ठीक है, ठीक है, अच्छा है। पूजा पाठ करके आए क्या वोट देने? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह सुबह हमारा भगवान शिव का दर्शन करने के बाद ही कोई काम होता है। हाँ, सोमवार है अभी। नहीं, सोमवार नहीं, प्रतिदिन का मेरा दिनचर्या है। और मैंने पूजन पाठ करने के बाद मैंने सोचा कि पहले वोट दे दूं, उसके बाद ही जलपान करूंगा। तो क्या मुद्दा आपके दिमाग में था? नहीं, मुद्दा तो ठीक है, देश हित में कार्य करना था, राष्ट्र के लिए हमको वोट देना था, हमने दे दिया। आप बताइए। ठीक है, नहीं बोलेंगे। इन्हीं के कहने पे दिए क्या? हाँ, उन्हीं का नहीं दिए। हाँ, वो जो करेंगे वही ना करेंगे। अरे आपका अपना वोट है, वो जो करेंगे क्या करेंगे? नहीं, वो जो कर देंगे तो हमारा भी हो जाएगा। जी आशा। जी राजीव, सोमवार है वाकई और कौन बम बम करेगा मतदाताओं के बीच
ये आज मतदाता किस्मत लिखी देंगे, ईवीएम में कैद हो जाएगी किस पार्टी को आखिर कितना सपोर्ट। आइए अब आजमगढ़ के बाद संसदीय क्षेत्र यहां अखिलेश यादव का, तो अब पीएम के संसदीय क्षेत्र का भी रुख कर लेते हैं, जहां से संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, आवाज मिल रही है आपको? जी संजीव तक आवाज पहुंच रही है, ठीक है। संजीव, 2 दिन डेरा जमाए रहे, आखिर में एक तरीके से पूरी ऊर्जा झोंक दी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये प्रधानमंत्री के नाम पर वाराणसी में इस बार चुनाव या योगी आदित्यनाथ भी फैक्टर है? हाँ, देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जाहिर है वो तो अपने आप में बहुत बड़े फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ आपको प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत हर बूथ पर, हर नुक्कड़ पर, हर गली चौराहे पर आपको दिखाई पड़ती है और वो मौजूद रहते हैं। लेकिन हम इस वक्त गोपी राधा, ये एक पोलिंग बूथ है और यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर पोलिंग चल रहा है और हमारे भाई कह रहे थे बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है, बहुत ही सहूलियत के साथ वोट हो रहा है। और पहले जैसे कि कुछ कागज कम रहता था तो हो जाता था मतदान, कमी कुछ रहती थी, आदमी एडजस्ट कर देता था। इस बार नहीं, कुछ नहीं। हाँ। अगर संख्या में एक भी गलती हुई तो आप जाइए, उसको सही लौटा दे रहे हैं। मतलब बड़े सख्त अंदाज में बहुत बढ़िया से पोलिंग हो रही है, बिल्कुल पालन के साथ किया जाए ना, ये तो अच्छी बात है। चलिए, और चाचा ये इस इलाके में मुद्दा क्या है? मुद्दा का विकास का था और गरीबी का था, गरीबों का ख्याल करेंगे तो ठीक है। बस आपको लगता है रोजगार भी मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है सर। तब हम लोग नौजवान, हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो वोट करने का फायदा क्या फिर? हाँ, वोट हम लोग कर रहे हैं के लिए, सरकार बनाने के लिए। दोनों की बातें आप सुन रहे हैं, क्या मन में आपको लगता है ये जो बातें कहते हैं जब आप वोट डालने जाते हैं, दिमाग में क्या चल रहा होता है? जाहिर सी बात है, दिमाग में यही चलता है कि भाई हमारे वोट से अच्छी सरकार बने, बेहतर सरकार बने और जो जनता का ख्याल रखे और जनता को अच्छे से अच्छे मतलब कोई नौकरी वोकरी का चांस दे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाए। सफाई वफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, गंदगी बहुत ज़्यादा हर जगह रहती है। जब कोई नेता वेता आते हैं तो जाहिर सी बात है सफाई पहले होती है, उससे पहले पूरे कूड़े वूड़े गंदगी सब पड़ी रहती है। तो अभी काशी के हालात बदले हैं ऐसा माना जाता है पिछले 5 सालों में? जाहिर सी बात है, नहीं ऐसा कोई हालात नहीं बदली है। 30-40% में फर्क आया है। और क्या, खाली बदली है तो यहाँ पर इधर खाली रोड वगैरह बदला, मतलब गली वगैरह कोई नहीं बदली है, सब ऐसे ही समय लगता है। अब देखिए, आप बहुत सुबह से साइलेंट वोटर की बात कर रही हैं, तो हमारे साथ एक महिला हैं और आप काफ़ी देर से इंतजार, वोट दे दिया? जी हाँ, मैं वोट दे चुकी हूँ। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम लता है, मैं बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ काशी की। अरे वाह। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। तो अब तो यही एक मुद्दा है दिमाग में या और भी कोई मुद्दे हैं? जैसे महिलाओं के मुद्दे सुनते हैं, कुछ अलग भी होते हैं, या आपके दिमाग में क्या चल रहा था वोट देते वक्त? मेरे दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। मैं बस वोट दे करके मजबूत बनाना चाहती हूँ। और भी आपके पति क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड दारेन इंटरनेशनल स्कूल में हेड इंचार्ज है। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल सब कुछ सही है। नाश्ता वास्ता बना के आई हैं या जा करके बनाना है? जी नहीं, मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, पहले फ्रेश हुआ, फिर पूजा पाठ की, फिर सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। मेरे मोदी जी का यही है संदेश। अरे वाह, देखिए तो ये काशी की अपनी जो एक मतलब रवायत है उसी का पालन करते हुए अब देखिए जलपान है, अब बाद में, पहले मतदान कर ली है और बहुत खुश हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ आपको देखिए, यहाँ पर एक ऐसे फैक्टर के रूप में प्रधानमंत्री की अपनी शख्सियत है जिसको आप हर मतदान बूथ पर और एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह बहुत से लोग अपने आप को पाते हैं। उनके लिए मुद्दे बहुत ज़्यादा नहीं है, मोदी जी ही मुद्दे हैं। जी बिल्कुल, जागरूक मतदाता, पहले मतदान फिर जलपान। देखिए, ये संदेश भी दे रही है। न्यूज़ 24 भी अपील करता है, अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं तो निकलिए, क्योंकि सवाल पूछने का हक तब जब अपनी जिम्मेदारी आप सही तरीके से निभाएं। अमितेश सिंह गाजीपुर से नजर आ रहे हैं मेरे साथ, और गाजीपुर में दूसरे बूथ पर है एक प्रशांत देव भी, लेकिन क्योंकि गाजीपुर की सुबह से तस्वीर बहुत क्लियर आ नहीं पाई है, तो इसलिए अमितेश, अगर मतदाता है उनसे सीधा बात कीजिए, तस्वीरें दिखाइए, बताइए। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि कुछ इनमें से अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुकी हैं और कुछ करने वाली हैं। इनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। आपने वोट दे दिया है अभी? जी। किन का मुद्दा रहल है, कौने आधार पर इलाका में वोट भइल? सर, हम इस मुद्दा पर वोट दिए हैं कि हमारे जो इस देश में युवा लोग हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं, पढ़ लिख कर घर पे बैठे हैं, कोई न नौकरी न कोई विकास,
कुछ भी नहीं, मतलब उन लोगों को जीवन खराब हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इस पर वोट दिए, इस मुद्दे पर, कि उन लोग का विकास हो, उन लोग को नौकरी मिले, उन लोग का जीवन यापन हो। ठीक है दादी, आप दे देनी वोट। हाँ भैया, हम ना बोल पाए। अच्छा, आप ये कह रही है कि ये बोल नहीं पाएंगे, हम हमारे साथ एक और महिला, उनको हम अपने बातचीत में शामिल कर लेते हैं। क्या नाम पड़ी आप? इंदु। वोट दे देनी? हाँ। तो का मुद्दा रहा, कौने मुद्दा पर आप लोग वोट करनी है? जे विकास करे ओकर वोट दिले हैं ना। चलिए, ये बोल रहे हैं कि विकास का मुद्दा अहम रहा इस इलाके में। हमारे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर भी है, उनको भी अपने बातचीत में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर का एक अपना सिग्निफिकेंस है डेमोक्रेसी में, कि किन मुद्दों को आखिर वो अपने जहन में रख करके वोट करने जा रहे हैं। अपना नाम बताइए। अंजलि यादव। पहली बार वोट करने जा रही है? हाँ। तो एक यूथ होने के नाते, एक युवा होने के नाते, आपके जहन में कौन कौन सी बातें हैं जिसको आधार बना करके आज आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? हम सोच रहे हैं जो देश में हो अच्छा से देश को चलाएं। अच्छा, देश को आप बेहतर चलाने वाले के लिए वोट करेंगे। और क्या क्या स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं जो आपको लगता है कि और यहाँ पे जो सरकार बनेगी उसको और बेहतर काम करना चाहिए इस इलाके की बेहतरी के लिए? अच्छे से काम करना चाहिए, और क्या। तो चलिए, देखिए, महिलाओं के मन में राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा है। अमितेश बने रहिएगा, थोड़ा आपका फ्रेम भी डिस्टर्ब हो रहा है, उसे भी दुरुस्त करवाते हैं। लेकिन गाजीपुर का ही दूसरे बूथ का रुख कर लेते हैं। प्रशांत। देखिए आशा, अभी मैं जौहराबाद की विधानसभा में हूँ, एक दूसरे गांव में आया हूँ और सुबह से यहाँ पे मतदान हो रहा है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो माहौल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, बातचीत हम कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा टेस्ट जो है मैं यही हम देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दा किस तरीके का है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अब वो गठबंधन के साथ हैं, तो वो कितना बड़ा मुद्दा है। और यहाँ गाज़ीपुर में, जैसा कि सबको पता है, बनारस से सटा हुआ है, प्रधानमंत्री का भी दौरा यहाँ गाज़ीपुर में हुआ था। तो गाज़ीपुर में कहा जाता है ये पूरा इलाका पूर्वांचल का पिछड़ा इलाका है, पिछड़ी जातियों से है, विकास कोई बहुत बड़ा मुद्दा है या नहीं है। तो लोग क्या सोचते हैं, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय कुमार राजभर है। अच्छा, तो संजय जी, ये बताइए कि इस गांव में क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का, और गाज़ीपुर के लोग इस बार किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? अब विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। रोड अच्छी हो, आवास मिले, राशन गरीबों को मिल रहा है, लाइट मिल रही है। आप चाचा, क्या नाम है आपका? विजय नारायण पांडे। आप लोगों को क्या विचार है इस बार? हम लोग का मुद्दा क्या है? मतलब हम लोग का मुद्दा यही है कि भाई हम लोग का विकास है, इसी तरह बढ़त रहे। हम लोग खुश है, हम लोग को राशन मिल रहा है, हम लोग खुश है। हाँ, घर है, हम लोग को बेघर है, हम लोग का घर बनाइए। देखिए, कुछ काम आता है जी मनवा में, का चलत बा? अरे हम पूछ लेना। हाँ, क्या चल रहा है मन में? क्या सोच के वोट देना है इस बार? कौन बताएगा भाई? कुछ है मन में बात? आप लोग मतलब महिलाएं क्या सोच रही हैं? यहाँ पे गांव में काम हुआ है, वो मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। जी अच्छा चल रहा है जी। अच्छा जी। देखिए आशा, कुछ लोग उधर जो अभी मतदान करके आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गाज़ीपुर जाति समीकरण के आधार पे आगे बढ़ रहा है या उनके मुद्दे कुछ और है। कुछ महिलाएं आप लोग वोट डालने जा रही हैं, पहली बार वोट डालने जा रही हैं, क्या मन में विचार है? तुमने महिलाएं कम ही बोलती हैं। प्रशांत, क्या सोच के जा रही हो, बताओ? कुछ भी डालेंगे जो मन में आएगा तुम्हारा। देखिए, महिलाएं बहुत कम बोल रही हैं। प्रशांत, सुबह भी हमने देखा, इसलिए तो ये साइलेंट वोटर्स है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कुछ महिलाओं को, अगर वो बात कर पाए आगे, दोबारा आते हैं आपके पास। अभी जौनपुर लिए चलते हैं। ऋषिकेश वहां से मौजूद है हमारे साथ, जौनपुर से। और जौनपुर, धनंजय सिंह, ऋषिकेश, क्या माहौल, किसके पक्ष में? आशा, देखिए, आप तस्वीर खुद देख लीजिए कि किस तरीके का माहौल है, कितनी लंबी कतारें हैं यहाँ पे। महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है। मल्हानी विधानसभा ये क्षेत्र है जहाँ से धनंजय सिंह हैं, केपी सिंह हैं, नदीम जावेद हैं, अरशद खान हैं, 4 प्रत्याशी। और देखिए महिलाओं की कितनी लंबी कतारें हैं यहाँ पे। इस बार क्या मुद्दा है चुनाव में? विकास के लिए, बदलाव के लिए है, सुरक्षा है? सुरक्षा बेहतर हुआ है या और बेहतरी की जरूरत है? बेहतर हुआ है और होगा। और होगा। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? सुरक्षा ठीक है और होना चाहिए? ठीक है। इस बार मुद्दे क्या हैं?
सुरक्षा है। हाँ, अच्छे दिन आए हैं या आएंगे? आएंगे। हाँ, आएंगे। विकास के लिए वोट है या बदलाव के लिए? विकास के लिए। विकास के लिए। क्या मुद्दे हैं इस बार? सुरक्षा है। सुरक्षा है। सुरक्षा बेहतर हुआ है या? बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? आप लोग वोट देने जा रही हैं, क्या मुद्दा है? विकास के लिए होगा। होगा। बदलाव के लिए वोट या विकास के लिए? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए है। क्या मुद्दा है इस बार? ठीक है, जो है सही है। अच्छे दिन के लिए, अच्छे दिन लाने के लिए है? नहीं, अच्छे दिन लाने के लिए हैं। अच्छे दिन लाने के लिए। अच्छे दिन आए नहीं है? आज जो है ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक। क्या मुद्दा है इस बार अम्मा? सही है। हाँ, ठीक बा। क्या मुद्दा है? विकास के लिए है, बदलाव के लिए है, राशन के लिए है? अब कुल के लिए भैया ठीक है बेटे। हाँ, जीता भैया ये ठीक है। क्या मुद्दा है भैया इस बार चुनाव में? बेसिकली मुद्दा बदलाव का है, मुद्दा डेवलपमेंट का है, मुद्दा सुरक्षा का है, मुद्दा कानून व्यवस्था का है, मुद्दा बहुत सारे हैं। अच्छा। हमने उपचुनाव में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के लड़के को जिताया। वो कभी मुड़ के देखते भी नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सही बोल रहे हैं भैया ये लोग? जी हाँ, जी सही बोल रहे हैं। क्या मुद्दा है? मुद्दा तो बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, जो बेहतर है, जो है सुरक्षा मिले लोगों को। मुद्दा तो यही है। लोगों जो तो बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिल रहा है, सुरक्षा मिल रहा है। उम्मीद तो यही किया जा रहा है, इसी मत से अपना मत दिया जा रहा है कि हमको बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सुरक्षा मिले। तो वो मिल रहा है या मिलने की उम्मीद से दिया जा रहा है? उम्मीद से दिया जा रहा है। क्या मुद्दा है चाचा इस बार? 2014 के पहले मिलता था। ठीक ही है। क्या है? विकास के लिए, बदलाव के लिए है? नहीं, विकास के लिए। क्या भैया? ठीक है। विकास के लिए, बदलाव के लिए? नहीं, विकास के लिए। क्या सर, हम लोग युवा हैं, बेरोजगार हैं, हमें नौकरी चाहिए और इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो हमको लाभान्वित हुए हैं। हमें सरकार बदलनी और परिवर्तन चाहिए और हमको युवा को नौकरी चाहिए। बदलाव परिवर्तन बहुत जरूरी है। बेरोजगारी के इस आलम में जो देखने को मिल रहा है सरकार द्वारा, जो हमारे इलाहाबाद में बच्चों को लाठियां मारी गई, ये तो युवा इस बार परिवर्तन करेगा यहाँ से। ये मल्हनी की जनता यहाँ को, लकी यादव को, समाजवादी पार्टी को जिता के जाएगी। क्या भैया मुद्दा क्या है? यह परिवर्तन के लिए शिक्षा, नौकरी चाहिए। बेरोजगारी। मुद्दा क्या है भैया? सब सही जो हो रहा है। हाँ, सब ठीक है। विकास के लिए, बदलाव के लिए? नहीं, विकास। अच्छा ऋषिकेश देखिए भैया, मुद्दा क्या है इस बार? ऋषिकेश देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुष यहाँ पर खूब दमखम के साथ बोल रहे हैं, किन मुद्दों के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे, लेकिन महिलाएं नहीं बोल रही। लेकिन एक और फैक्टर है यहाँ पर और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम 5वें 6ठे फेज पर निगाह डालें, महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। देखिए, साइलेंट वोटर है, सीधा वोट की चोट करती है। इनका वोट बहुत अहम हो जाता है, बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। इसलिए एक बार फिर संजीव, मैं आ रही हूं आपके पास। ये कोर वोटर समझी भी जाती है संजीव, बीजेपी की। हमने देखा 11% लगभग ज्यादा संजीव महिलाओं ने इस बार वोट किया पिछले फेज में, 6ठे फेज में। उससे पहले 5वें फेज में लगभग 5%, 4% के करीब महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। बोले ना बोले, लेकिन महिलाएं घर से ज्यादा बाहर निकल रही हैं, वोट कर रही हैं। 7वें चरण में भी क्या यही ट्रेंड रहेगा? ये जो आधी आबादी है संजीव, इसका मूड भाप पाए आप वाराणसी में? देखिए, वाराणसी में इस बात को महसूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि महिलाएं तुरंत निकल रही हैं। सुबह सुबह वो वोट करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं और वो अपना वोट बहुत मुस्तैदी से डाल भी रही है। देखिए, अब जैसे मैं देख रहा हूँ तो ये दोनों यहाँ से गुजर रही हैं अब, और इस तरह की बहुत सी महिलाएं जो हमने देखा कि बहुत उत्सुकता के साथ, पहले ये होता था कि महिलाएं कम निकला करती थी, इस बार महिलाएं बहुत ज़्यादा, कम से कम बनारस में तो ये देख ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पूरा ट्रेंड रहा है। उसकी एक ख़ास वजह देखिए आशा ये है कि एक तो है कि लाभार्थी महिलाएं हैं सीधे तौर पर, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ किया है, तो एक तरह से धन्यवाद ज्ञापन की भी स्थिति होती है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वो एक मसला जो गैस सिलेंडर से शुरू होता है, वो जो कि शौचालय के लिए पैसे देने से शुरू होता है, वो अभी जो अनाज देने तक को लेकर है, तो इसका एक लाभार्थियों की जाति क्या बन गई है, इस पर बहस आने वाले दिनों में हो सकती है कि अपने आप में एक वर्ग बन गया है लाभार्थियों का और उसमें सीधे तौर पर महिलाएं हैं। लेकिन सवाल यहाँ आपको वाराणसी में दिखता है, प्रधानमंत्री की ये जो एक बड़ी उपस्थिति है, मौजूदगी है, एक बड़ा उनका जो कैरेक्टर है यहाँ पे वो प्ले करता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी जगहों पर हम जाते हैं, जैसे हमारे एक भाई अभी यहाँ साथ खड़े थे, आइए इस तरफ, तो इनसे बात करते करते ये लगा इनको ये महसूस हुआ कि सब कुछ अच्छा है पर रोज़गार की कमी महसूस करता हूँ। ये आपको लगता है? जी, रोज़गार की कमी है।
महंगाई बहुत से ज़्यादा, महंगाई हद से ज़्यादा है। आज हम लोगों को 200 रुपये लीटर तेल लेना पड़ रहा है, सरसों का तेल। इसकी क्या वजह है? तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें वोट पर असर करती हैं? अब क्यों नहीं, असर तो करेगी ही ना। आदमी महंगाई से त्रस्त है, क्या करेगा वो? उसको जीवन यापन करने के लिए तो चाहिए ना कुछ। बनारस में वोट इन सब फैक्टर्स पे होता है? सभी फैक्टर पे होगा वोट, सभी फैक्टर पे होगा। महंगाई भी देखी जाएगी और विकास भी देखा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा। प्रधानमंत्री आए शुक्रवार को और जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा उनके लिए, और हर बार उमड़ता है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे बनारस के वो सांसद हैं, उनके लिए तो पूरा देश बनारस तो उपस्थित रहता ही है उनके लिए। अच्छा, एक आखिर में चीज़ बताइए कि प्रधानमंत्री तो ठीक, चलिए ठीक है, उनके लिए तो वोट पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार जो होते हैं जब उनकी तरफ देखते हैं, स्थानीय उम्मीदवार उतने एक्टिव नहीं हैं जितने उनको होना चाहिए। वो इतनी एक्टिव नहीं है। वो बस पीएम के नाम, प्रधानमंत्री के नाम पे ही उन लोग को वोट मिल जाता है। बाकी उनकी उपस्थिति हम लोग के क्षेत्र में नहीं रहती है। लेकिन उनको तो वोट से मतलब है, वो प्रधानमंत्री के नाम पे मिले, शायद ही 1-2 बार क्षेत्र में दिखाई पड़े हों। देखिए, हमारे ये भी हकीकत है। आशा, हमारे क्षेत्र के वो खूब बोलना चाहते हैं। अच्छा है, जागरूक मतदाता है संजीव, और इसलिए तो हम मतदाताओं की बात सुनवाते हैं कि मुद्दे क्या है। सियासी पार्टियां आपस में लड़ भिड़ जाए, बोलना चाहते हैं, पर जो संदेश देना चाह रहे हैं, आपने 5 साल में अच्छा काम किया तो आपको माफी ऊपर देखना है हमें। बिल्कुल सही कहा आपने संजीव। और देखिए यहाँ पर कितनी टफ फाइट है। अखिलेश यादव 8 घंटे में 9 सभाएं करते हैं, 9 सभाएं करते हैं। पिछली बार एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी, और कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उन्होंने भी खूब दमखम दिखाने की कोशिश की, घूमे गली गली। एक और बीच में खबर आ रही है, वो बता दें, फिर एक बार चलेंगे फील्ड पर। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दक्षिण विधानसभा सीट से उम्मीदवार नीलकंठ तिवारी ने सुबह सुबह आज मतदान किया। उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, सुनिए। एक मत प्रत्येक व्यक्ति का भारत के, उत्तर प्रदेश के भाग्य का निर्माण करेगा, उनकी पीढ़ियों को सुरक्षित करेगा। अपने पीढ़ियों को सुरक्षित, संरक्षित, अच्छा भविष्य देने के लिए, अच्छी सरकार बनाने के लिए सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करें। यह मेरा पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से आग्रह है, निवेदन है। तो देखिए, मतदान करने के लिए पहुंचे थे, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किसकी लहर काम आने वाली है, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां जो हैं सभी ने अपनी अपनी ताकत पूरी झोंकी, इसमें कोई कोर कसर छोड़ी नहीं, और इसलिए चुनाव बेहद दिलचस्प है। फुल एंड फाइनल आज ही है, 7वां चरण, अंतिम चरण। मतदाताओं की मन की बात समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए आपको बता दें, फिर याद रखिए, शाम 4 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ न्यूज 24। क्यों? क्योंकि आ रहा है न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का सबसे सटीक एनालिसिस आपके लिए, रिजल्ट से पहले रिजल्ट लेकर के। तो शाम 4 बजे से लगातार न्यूज 24। आगे बढ़े। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।